नमस्कार, मैं गार्गी कौशल आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आज का मेरा ये नया टॉपिक है +2 क्लास के लिए स्पेशल सीबीएसई बोर्ड यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक जो है वो हमारा ये है कन। तो पहला हमारा टॉपिक था अलंकार और दूसरा टॉपिक है हमारा कन। तो कन क्या होता है, कन स्वर क्या होता है, तो उसको मैं बताने से पहले एक छोटी सी मेरे पास क्वेरी आई है। वो ये बात कहते हैं कि मैम आप ये बताइए कि म्यूजिक में अलंकार और जो हिंदी के अलंकार इसमें क्या फर्क है। देखिए, अलंकारों का मतलब तो सजाना ही होता है, आभूषण जिसका मतलब होता है गहना, जो हम सजने संवरने के लिए करते हैं वो सारा अलंकार है। लेकिन एक बात मैं बोलूंगी हिंदी के लिए, वो ये है जैसे कि एक लेखक जो है वो अपनी गद्य रचना लिखता है और उसको सजाने का काम जो है वो अलंकारों के माध्यम से करता है। इसी तरीके से एक काव्यकार जो अपनी रचना कविता लिखता है उसको सजाने का काम अलंकारों से करता है। इसी तरीके से संगीत में थोड़ा सा संगीत में ये फर्क है कि संगीत की जो शुरुआत है वही जो है वो हमारे अलंकारों से ही होती है। सारे गामा पाधा निसा वो अलंकारों से ही शुरुआत इसकी होती है। मीनिंग सेम है, सजाने का काम करना, गहने, अलंकार का मतलब। हाँ जी, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कन स्वर क्या होता है। कन स्वर का मतलब होता है तिनका। कन का मतलब क्या होता है, कन का मतलब होता है तिनका, बड़ा थोड़ा सा स्पर्श करना, इसको कहते हैं कन, कर लेना, कन, हल्का सा स्पर्श। अब कन शब्द जो है वो म्यूजिक में किस तरीके से प्रयोग करना है, वो कन शब्द कन स्वर जो है वो हम तभी ही प्रयोग कर सकते हैं जब एक हमारे हंगलियां जो है वो अच्छी तरह से सज जाती हैं, हमारा गला जो है वो अच्छी तरह से सज जाता है, तभी ही हम कन स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर कन स्वर का ठीक से प्रयोग नहीं होता तो गायकी का नाश भी हो जाता है, वो एकदम से खत्म भी हो जाता है, वो सारा उसका जो मजा है वो किरकिरा हो जाता है। तो कन स्वर का जो प्रयोग है वो बहुत ही बड़े सोच समझ के हमें बड़े ध्यान से करना होता है, बड़ा संभल के करना होता है, बड़े उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो कन स्वर जो है वो बहुत हल्का सा स्पर्श करना होता है। उसको कैसे, जैसे कि हमने मान लो कि हमने स बजाया, हमने स के साथ का कन ले लिया रे का हमने कन ले लिया, मतलब एक स्वर के साथ का दूसरा स्वर जो है वो लेना, एकदम से जल्दी से लेना, सारे सारे सा इस तरीके से, सारे सा नहीं बोलेंगे उसको, सारे सा मत, सारे सा इस तरीके से स के या तो हम कन जो है वो पहले स्वर का ले सकते हैं, मेन स्वर से पहले के स्वर का ले सकते हैं, या मेन स्वर के बाद का ले सकते हैं। आप मेरी बात को फॉलो कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप क्वेरी में पूछ सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको जरूर दूंगी। जैसे कि हम स से पहले हमने मेन स्वर हमारा स है और उससे पहले हमने कल लेना, उसका स का कल लेना, हमने स का हमने कल लगाना है नी का, तो नी का कल लिया, तो नी का कल हम कैसे लगाएंगे, स से एकदम से नीचे नी। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा के दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊंगी, प्रैक्टिकली लगा के दिखा रही हूँ। हमने सा हमारा स्वर ले लिया, हल्का सा, ये मैं सा का कल लगा रही हूँ, बड़ा हल्का सा स्पर्श कर रही हूँ मैं। सा ले रहा मैंने सा लिया और उससे पहले कल लगाया मैंने नी का। इसी तरीके से हमने बाद का अगर लेना है, मान लो कि हमने स के बाद का कल लेना है, स्पर्श करना है, तो हमने क्या लेना है,
कन कैसे लेना है, वो सा यस सा, इस तरीके से। आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, मेरी उंगलियों को देख रहे होंगे इस तरीके से। समझ रहे होंगे मेरी बात को। और इसको मैं आपको एक नोटबुक के माध्यम से आपको बताती हूँ कि इसको लिखना कैसे होता है, मैं आपको बताती हूँ। तो कण दो प्रकार के होते हैं, पूर्व लगन कण और अनुलगन कण। पूर्व लगन कण क्या होते हैं? पूर्व लगन कण होते हैं जिस तरीके से हमारा स्वर जो है वो मान लो कि ग है मेन स्वर, और उससे पहले का हमने छोटा सा कण लिया रे का, रे का हमने हल्का सा स्पर्श लिया, तो ग के ऊपर छोटा सा र होता है लिखते हुए रे, ग के ऊपर छोटा सा रे जो होता है वो लेफ्ट साइड के ऊपर होता है। दूसरा है हमारा अनुलगन कण। अनुलगन कण क्या है? जिस तरीके से हमने बाद का कण लेना है, स्वर के बाद का, मेन स्वर के बाद का कण लेना है, इस तरीके से लेना है, हमने हल्का सा स्पर्श करना है, जो हमारा मेन स्वर है उससे अगला स्वर जो है बड़े हल्के से स्पर्श करना है। किस तरीके से? जैसे कि हमने ग से हमने म का कण लेना है, बड़ा धीरे से लेना है, बड़ा हल्का से स्पर्श करना है उसको, कि महसूस मतलब उसकी हल्की सी साउंड की उसमें आए। तो इसको हम लिखते कैसे? हम ग के राइट साइड के ऊपर छोटा सा हम म डाल देते हैं। इसका मतलब है इसका मतलब है कि हमने ग के ऊपर हमने ग का हमने कण लगाया। तो मेन मैं आपको ये चीज बता दूं कि ग के जो लेफ्ट साइड के ऊपर हम रे का कण लगाएंगे तो उसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर रखेंगे। अगर हम ग के साथ का कण लगाएंगे म का, तो हम क्या करेंगे कि उसको राइट साइड के ऊपर रखेंगे। तो एक बार मैं आपको थोड़ी सी सरगम भी प्ले करके दिखा देती हूँ कि इसको प्रैक्टिकली लगाना कैसे है। वैसे तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी हम वाइवे में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम आपको सारा क्लियर करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो अभी मैं थोड़ा सा कॉपी पेन लेके ही आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि पूर्व लगन और अनुलगन होता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, जो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक तो है पूर्व लगन कण। पूर्व लगन कण वो क्या होता है? वो होता है जैसे कि हमने मान लो कि मेन स्वर है हमारा ग, आप बड़े ध्यान से समझिए। तो हमने कण लेना है, हल्का सा स्पर्श, हमने ग से पहले कौन सा स्वर आता है? रे आता है ना। तो हम क्या करेंगे? रे पहले लेंगे ना, तो इसलिए हमने छोटा सा, क्योंकि हमने हल्का सा ही लेना है उसको स्पर्श, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि ग का कण है रे। आई बात समझ में? इसी तरीके से अनुलगन कण है, जैसे अनुलगन कण, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान लो कि मेन स्वर वही हमारा ग हो गया, और इसका हमने ग के बाद कौन सा स्वर आता है? म, लेकिन हमने म का हल्का सा कण ही लेना है, तो हम क्या करेंगे? इस साइड पे हम म लेंगे, हल्का सा स्पर्श लेना है। तो आपको क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने कण लगाने हैं। मेरा मेन स्वर है सा, इस तरीके से। ठीक है? किसी भी स्वर से ले लो। मेन स्वर मैंने यही दबा के रखा है, ठीक है? और मैंने अनुलगन कण कैसे लेना है? जैसे तो कण स्वर का प्रयोग करने से हमारी गायकी में चार चांद लग जाते हैं। और कण स्वर का प्रयोग ज्यादा तौर पे प्रोफेशनल लोग करते हैं, जो संगीत, जो बड़े बड़े सम्मेलनों में भाग लेते हैं, जो बड़े बड़े स्टेजों के ऊपर फंक्शन करते हैं,
वही लोग ज़्यादा इस कंसोल का प्रयोग करते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो नमस्कार।